स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में। पीएमएस के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप घर बैठे अध्ययन करें। और जो मेरे पास टॉपिक है वो क्लास 12th और 10th के लिए इतिहास की सामान्य जानकारियां हैं। इस सामान्य जानकारियों में देखिए, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषाएं हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे इतिहास तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग जो बातें बीत चुके हैं उनकी हर एक की जानकारी हम लोगों को इतिहास में ही मिलती है। यहाँ देखिए, सामान्य जानकारी में पहला हम लोगों ने इतिहास शब्द की एक संधि के तौर पर कहा है, इति प्लस ह प्लस आज से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था या ये निश्चय था। इनका अर्थ हम लोग कह सकते हैं तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है, यानी ऐसा पहले हो चुका है, यानी घटनाओं से संबंधित है। जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन हम लोग इतिहास में कर सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति लें, अगर उसका अध्ययन करना होगा तो हम लोग इतिहास में ही करेंगे। फिर इतिहास की एक सामान्य परिभाषाएं आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इतिहास की परिभाषाएं क्या है, इतिहास विषय आपने क्यों चुना है। तो इनका जवाब देने के लिए हम लोग कह सकते हैं अतीत काल यानी भूतकाल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले जो शास्त्र होते हैं उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। और कई विद्वानों के द्वारा हम लोग कह सकते हैं अलग अलग घटनाओं के द्वारा अलग अलग हम लोग कह सकते हैं पुस्तकों की भी रचनाएं की गई हैं। और उन घटनाओं के द्वारा हम लोगों को पढ़कर है जो उनके बारे में रूबरू भी होते हैं कि पहले ऐसा भी मानव था, या घटनाएं ये ऐसे भी थे, अंग्रेजों का सामना किस तरह किया गया, या भारत ने अपना स्वतंत्रताएं कैसे मनाया, शुरुआत के पल कैसे थे। ये सारी जानकारियां आप लोगों को इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा रचित पुस्तकों में मिलता है। अब इतिहास को मुख्यतः हम लोग और आसानी से पढ़ने के लिए उनको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम लोग पुराने इतिहास, पुरानी वस्तुओं के बारे में, मानव के शुरुआत से लेकर जिस समय हम लोग कह सकते हैं मानव चिंपांजी बंदर के तौर पर था, उससे शुरुआत, उससे पहले के शुरुआत के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम लोग कह सकते हैं अकबर के काल के बारे में हम लोग मुख्यतः इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में हम लोग कह सकते हैं 1947 या 1857 की क्रांति के बाद का जो काल है उनके कालों का अध्ययन करेंगे। आज का जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक रहेगा वो प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है जो रहेगा। इस इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है स्रोतों के आधार पर। जैसा कि नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, जो कम से कम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व का काल माना गया है। और ये इतिहास का वो भाग है जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला। चाहे खुदाई में भी देखें तो कुछ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं जिसे हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और इस काल की गणनाएं भी हम लोग पाषाण काल से ही करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का है आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास का वो भाग है जिसमें हम लोग कह सकते हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु उसमें किसी भी इतिहासकार को पढ़ने में सफलताएं नहीं मिली है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यताएं हैं। इनमें हम लोगों को जो लिपि मिली है वो लिपि एक रहस्यमय है, चित्रमय लिपि है। कहीं मछली का चित्र बना हुआ है, कहीं हम लोग कह सकते हैं स्टार बना हुआ है, कहीं त्रिभुज का चित्र बना हुआ है, कहीं उल्टा आर बना हुआ है। उसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जगह जगह वो चित्रमय मिले हैं, पर कोई भी इतिहासकार सही अनुमानित हम लोग कह सकते हैं वर्णमालाओं में उनको एडजस्ट नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हड़प्पा लिपि भी अभी भी उनकी जो लिपि रहस्यमय लिपि है। और इतिहासकारों का मानना है जब इस लिपि के बारे में जो भी इतिहासकार सही पढ़ेगा या उस लिपि को हम लोग सही ढंग से पढ़ पाएंगे तो इतिहास में एक नया परिवर्तन आएगा, क्योंकि चित्रमय लिपि को हम लोग वास्तविक तौर पर पढ़ना जब शुरू करेंगे तब। ये हम लोग कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यताओं को लेकर। फिर तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास हम लोग कह सकते हैं लिखित और पुरातात्विक साक्ष्यों पर उपलब्ध है, और इस लिपि को पढ़ने में इतिहासकारों को सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं वेद है, वेदों के बारे में, पुराने साहित्यों के बारे में। ये जो काल है हम लोग कह सकते हैं 600 ईस्वी पूर्व से लगाकर आरंभ तक का काल है, और इसमें इतिहास की संपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिलती है। और जैसे कि हम लोग कह सकते हैं क्या पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ हम लोगों को खुदाई के तौर पर जो भी मिले हैं, चाहे सिक्के भी मिले हैं, उसमें भी हम लोग कह सकते हैं शासक का नाम है, राजाओं का वंश है, इनके बारे में हम लोगों को जानकारियां मिली हैं। तो इस लिपि को हम लोगों को पढ़ने में जो सफलताएं भी मिली हैं।
फिर इसी को काल हम लोग कह सकते हैं, पाषाण काल को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो पाषाण काल को आगे और हम लोग कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आगे अलग अलग भागों को और आसानी से समझने के लिए इस काल को भी आगे बांटा जाता है। तो इतिहास के बारे में आप लोगों को रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। आप बस ऑनलाइन पीएमएस टीम की तरफ से, स्कूल की तरफ से जुड़े रहें और वीडियो देखते